जय हिंद, जय भारत साथियों। आवाज चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉपरली आ रही है। ओके, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है। तो इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आपसे महात्मा जी के जीवन दर्शन के बारे में बात कर ली जाए। महात्मा गांधी कौन थे, इन्होंने क्या दिया है राष्ट्र को। अमूमन है क्या कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो उतना जानते हैं कि गांधी अफ्रीका कब गए थे, फिर 1915 में यहाँ कैसे आए, क्या हुआ, कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उनके बारे में तो लगभग 5th और 10th तक पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है। लेकिन गांधी का दर्शन क्या था, गांधी ने क्या कहा है, गांधी की फिलॉसफी क्या थी, गांधी जी के जीवन के बारे में क्या विचार थे, आज हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। महात्मा गांधी के नैतिक विचार और दर्शन। देखिएगा, महात्मा गांधी के बारे में बात करें, महात्मा गांधी का जो दर्शन था वो नव्य वेदांत दर्शन था। कौन सा था? नव्य वेदांत दर्शन। नव्य वेदांत दर्शन क्या था? ये वो दर्शन है जिसमें यह माना गया है कि जगत कोई भ्रम या मिथ्या नहीं है, बल्कि जगत क्या है? ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है। तो जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है, यानी संपूर्ण जगत या संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की देन है। इसीलिए मनुष्य भी क्या है? ईश्वर की देन है। तो इसलिए उनके द्वारा सबसे पहले ये कहा गया कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। यानी अगर सबसे बड़ी सेवा है तो मानव सेवा है, मानव धर्म की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने उनका जो जीवन था उस पर जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है गांधी का, वो है उपनिषदों का। तो उपनिषदों की ये लाइन, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी जगत में ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए मानव में भी क्या है? मानव के हृदय में ईश्वर है, इसलिए मानव भी बदल सकता है। बस ये है कि वो सोया हुआ इंसान है, कब उसे कोई ऐसी ज्वाला, ऐसी चिंगारी मिल जाए जिससे कि वो जग जाए। और जो महात्मा गांधी थे, उनके जीवन पर किन किन का प्रभाव पड़ा? गीता का प्रभाव पड़ा। श्रीमद् भागवत गीता का जो स्वधर्म है, स्वधर्म की जो संकल्पना है, उस पर गांधी का बहुत असर पड़ा, उसका गांधी पर बहुत असर पड़ा। दूसरा, जो महात्मा बुद्ध है और ईसा मसीह है, जिनकी करुणा का भी, जो करुणा नामक जो उनका शब्द है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में करुणा देखनी चाहिए, या जो सबसे गरीब या निम्नतम व्यक्ति है उसके प्रति आपको करुणा उसके प्रति शो होनी चाहिए। तो उसमें गांधी जी के जो दर्शन पर प्रभाव पड़ा है वो ईसा और बुद्ध का पड़ा है। दूसरा, जो जैन धर्म के जो पंचव्रत है, इन पर भी गांधी का जो दर्शन है उन पर बहुत असर है गांधी जी के दर्शन पर। जैन धर्म के 5 अणु महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, जो गांधी जी का जो अराजकतावादी सिद्धांत है, यानी प्रबुद्ध अराजकतावादी, राज्य की अवधारणा आएगी, हम आगे बात करेंगे कि राज्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो डेविड थोरो और लियो टॉलस्टॉय, इन लोगों का फर्क पड़ा है। दूसरा, जो रस्किन बॉन्ड थे, उनकी अनटू द लास्ट पुस्तक है, उसका भी गांधी के दर्शन पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए, चलते हैं आगे हम लोग। गांधी के 5 महाव्रत या 5 व्रत हो गए। यही 5 महाव्रत जैन धर्म का आधार है, आप लोग सब जानते हैं। जैन धर्म का आधार है सत्य या सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गांधी कहते हैं कि सत्य के लिए तब तक डटे रहो अहिंसा के साथ जब तक सत्य की जीत सुनिश्चित नहीं हो जाए। दूसरा है वो अहिंसा है। गांधी अब अहिंसा और कायरता की बात करते हैं या हिंसा और कायरता की बात करते हैं। देखिएगा, गांधी कहते हैं अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा कायरता नहीं हो सकती, क्योंकि अहिंसा सर्वोच्च नैतिक मूल्यों पर निर्भर होती है, जबकि कायरता डर और भय के कारण पैदा होती है। कोई जब डरा हुआ सा भय के अंदर होता है तब वो उसको कायर होता है, जबकि अहिंसा का आधार उच्च नैतिक मूल्य है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमकाते हैं। तो इसीलिए अहिंसा और कायरता को एक मानने की भूल ना करें। गांधी कहते हैं कि अगर मुझे कायरता
और हिंसा में से अगर किसी को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब अंतिम समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो झंडा फहराया जा रहा था, तब गांधी को लगा कि अब अति हो चुकी है, इसलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। यानी जब उनको लगा कायरता और हिंसा में से एक को चुनना है, तब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट जो है वो अस्तेय है। क्या है? अस्तेय। अस्तेय से तात्पर्य है चोरी नहीं करना। यानी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है या जो प्रकृति में दी गई संपत्तियां हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे की संपत्तियों की चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अपरिग्रह, ये जो सिद्धांत है गांधी का, वो अपने आप में एक अलग से हट करके सिद्धांत स्थापित किया गया। अपरिग्रह यानी जो जैन दर्शन का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना उसके लिए जरूरी हो। कहने का तात्पर्य है उसके जरूरी उपयोग के लिए जो चीजें होती है वही व्यक्ति को रखनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो समाज को दे देना चाहिए, राष्ट्र को दे देना चाहिए, प्रकृति को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो समाज के हिस्से से ही उसके द्वारा कमाया हुआ है। और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है गांधी के दर्शन का। आज जब आप बड़े बड़े लोग देखेंगे, विप्रो के अजीम प्रेम जी हो गया, या अमेजोन के सीईओ हो गया, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चाहे वो कोई भी हो, तो जो सीएसआर के रूप में फंड देती है, सरकार ने भी हालांकि बाद में बहुत सारे एक्ट बना दिए हैं, तो कुछ लोग जो भलाई करते हैं या जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल जो एमएलसीज होती है, उनके जो मालिक होते हैं, वो अपना बहुत सा पैसा दान में देते हैं। तो ये दान में देना, इन पर वास्तव में देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो गांधी के दर्शन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इन पर। ब्रह्मचर्य, गांधी ब्रह्मचर्य की भी वकालत करते हैं। इसके अलावा साध्य और साधन के संबंध में गांधी ने क्या कहा है, ये बहुत बड़ी अवधारणा है। गांधी के दर्शन का बेस है ये, यहाँ फर्क है। मैकियावेली कहता है कि प्रिंस का किया हुआ हर कार्य नैतिक है। मैकियावेली क्या मानता है कि प्रिंस का किया हुआ हर कार्य नैतिक है। दूसरा जो कार्ल मार्क्स कहता है, हिंसक क्रांति की बात करता है। मार्क्स क्या करते हैं? हिंसक क्रांति की बात करते हैं। मार्क्स कहता है कि कुछ चेंज करना है तो क्या करना है? हिंसक क्रांति करो। मार्क्स कहते हैं कि साध्य और साधन, साध्य पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाजवाद या साम्यवाद की जो अवधारणा है वो यही कहती है कि आपका साध्य क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। साधन कोई भी हो सकता है, लेकिन गांधी कहते हैं नहीं भाई, इन दोनों के बीच में पवित्र संबंध होना चाहिए। यानी साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी कहते हैं कि भाई आप कांटे बो करके अगर गुलाब की प्राप्ति करना चाहते हो तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गांधी कहते हैं अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो आपको उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाले जो आप साधन यूज कर रहे हो वो सब भी क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। तो साध्य और साधन के बारे में गांधी का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, रही बात, मैं थोड़ा सा भारतीय दर्शन के बारे में बता दूं आपको। जैसे चाणक्य है, कौन सा है? चाणक्य, आपने सुना होगा। यह हमारा जो चार्वाक दर्शन है, कौन सा दर्शन है? चार्वाक दर्शन है। या हम अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करेंगे तो स्पेंसर हो गया। कौन सा हो गया? स्पेंसर हो गया। ये सारे लोग, और मार्क्स हो गया, ये सारे लोग साधन की पवित्रता की बात नहीं करते हैं, केवल साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। जबकि गांधी कहते हैं कि साधन भी पवित्र होना चाहिए। अगर साधन पवित्र नहीं है, आपको पता होगा जब गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो 5 फरवरी 1922 को जैसे ही चोरा चोरी कांड हुआ और गांधी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी। गांधी ने कह दिया कि अब साधन पवित्र नहीं रह गए हैं, इसीलिए मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूं। तो ये है गांधी भाई, ठीक है ना। धर्म और राजनीति के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है देखिएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात करूंगा, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा। धर्म और राजनीति के बारे में गांधी ने कहा है कि धर्म और राजनीति ज्यादातर क्या है, जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो सारे लोग, चाहे ऑस्टिन हो, चाहे स्पेंसर हो, चाहे मैकियावेली हो, वो सारे लोग इस बात का ठोस अपने आप को इस बात को ठोस रूप से मानते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों अलग होने चाहिए। क्योंकि जो पश्चिम की मानसिकता है, क्या है? पश्चिम की मानसिकता है वो ये कहती है धर्म अलग है और राजनीति
अलग है, जबकि गांधी कहते हैं धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। अगर धर्म और राजनीति को अलग कर दिया गया तो गांधी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति एक मृत देह के समान है। अब यहाँ धर्म क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है गांधी का यहाँ धर्म, गांधी ने धर्म को दो पार्ट में बांटा। एक तो धर्म तो वो है जो पंथ है, मजहब है, क्या है, पंथ है, मजहब है, ये गांधी का जो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा धर्म है वो जो स्व कर्तव्य है, कौन सा है, स्व कर्तव्य है, यानी खुद के द्वारा किया जाने वाला कर्म है, वो धर्म है। तो गांधी ने यहाँ जो धर्म की अवधारणा दी है वो इससे रिलेटेड है, ना कि इससे। गांधी कहते हैं धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म होना चाहिए, क्या, स्व कर्तव्य के बारे में होना चाहिए। क्यों, राजनीति में अगर धर्म नहीं होगा तो मृत देह के समान राजनीति हो जाएगी। इसलिए गांधी धर्म की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी ने और भी बहुत सी बातें कही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चर्चा चलता, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा है, हृदय परिवर्तन। गांधी क्या करते थे, जब व्यक्ति के समुचित विकास के लिए या व्यक्ति के पूर्ण परिवर्तन के लिए, मैंने कहा ना, साधन की पवित्रता पर बल देते थे, और साधन की पवित्रता पर बल देना है तो हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा तो वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जब पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में मतभेद होता है, मार्क्स क्रांति की बात करते हैं, हिंसक क्रांति की बात करते हैं, जबकि गांधी कहते हैं नहीं, जो पूंजीपति है उसके हृदय को आप क्या कर दो, परिवर्तित कर दो। यही बात गांधी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में भी कही थी कि जो उच्च वर्ग है उसका हृदय परिवर्तित किया जाए और जाति के आधार पर कोई छुआछूत न की जाए। यही गांधी का हृदय परिवर्तन है। गांधी ने कहा कि व्यक्ति को अगर वास्तव में परिवर्तित करना है तो उसके अंदर चोट करो, और वो भी अहिंसा से, ताकि व्यक्ति अपने आप खुद का, उसको खुद, गांधी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी बदमाश या कितना भी लड़ाकू या कितना भी निर्दय हो जाए, फिर भी उसमें मानवता का कुछ न कुछ अंश सुषुप्त अवस्था में रहता है, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम कह चुके पहले ही, उपनिषदों की भाषा कह चुके गांधी कि जगत के कण कण में क्या है, ईश्वर व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कितना ही निर्दय हो जाए, भले हिटलर बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो गांधी ने कहा था कि हिटलर के आक्रोश के लिए आपको क्या करना है, जो जिनके शिकार हिटलर हो रहे थे उनको कहा था गांधी ने कि आप तो बस बिना हथियारों के हिटलर के सामने खड़े हो जाओगे। हिटलर हो सकता है एक सीमा के बाद निश्चित रूप से यह तय कर लेगा कि मुझे निर्दोषों को नहीं मारना चाहिए। यही है हृदय परिवर्तन गांधी का। सर्वोदय की अवधारणा क्या है गांधी की, देखिएगा, सभी का उदय। गांधी किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की बात नहीं करते कि उनका उदय करो। जैसे मार्क्स क्या करते हैं, मार्क्स दुनिया के मजदूरों को एक होने की बात करते हैं और क्रांति के आधार पर परिवर्तन की बात करते हैं। वही गांधी कहते हैं सर्वोदय नहीं, सभी का उदय करना है। यानी जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसका भी उदय होना चाहिए, मध्यम वर्ग का भी उदय होना चाहिए, और जो औद्योगिक या जो पूंजीपति वर्ग है उनका भी उदय होना चाहिए। बस सबके दायरे अलग अलग है, सबको अपनी अपनी परिसीमाओं में रहते हुए। और जो ट्रस्टीशिप की थ्योरी है, गांधी की जो ट्रस्टीशिप की थ्योरी है, देखिएगा, ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं बता दूं आपको, गांधी के दर्शन का आधार या बेस कह सकते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। गांधी कहते हैं, जैसा कि आपने जो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है उनके बारे में सुना, और गांधी के बारे में भी अपन ने बताया कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इस अपरिग्रह का आधार क्या है, ट्रस्टीशिप है। व्यक्ति उतना रखे जितना उसको जरूरत है, और बाकी जो ले लिया है, जो उसके पास आ चुका है, इस समाज से आया है, इस प्रकृति से आया है, तो उस प्रकृति को वापस प्रदान कर दे। यही गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी है। और उसी के तहत गांधी क्या करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ग का उदय करना है, चाहे वो उच्च हो, चाहे निम्न हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो औद्योगिक वर्ग हो। ऐसा नहीं करना है मार्क्स की तर्ज पर कि आपको एक क्रांति करनी है और पूंजीपतियों के हाथ से सारी सत्ता छीन करके समाज में बांटनी है। गांधी इसकी बात नहीं करते। गांधी कहते हैं जो काम पूंजीपति का है, पैसा कमाने का है, उद्योग करने का है, वो पूंजीपति बेहतर ढंग से कर सकता है, न कि श्रमिक कर सकता है। तो इसलिए उसको उसका काम करने दिया जाए और श्रमिक अपना काम करे। उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि वह स्वयं ही अपने
अतिरिक्त साधनों को, संसाधनों को वापस इस राष्ट्र को, वापस इस समाज को मुहैया करवा दे। यही है गांधी की सर्वोदय। राज्य संबंधी विचार, यह गांधी प्रबुद्ध अराजकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रबुद्ध अराजकता। ये भाई प्रबुद्ध अराजकता क्या है? गांधी एक आदर्शवादी नैतिकता की बात करते हैं, आदर्शवादी राज्य की बात कर रहे हैं। ऐसा राज्य होना चाहिए जो राज्य विहीन या सरकार विहीन हो। भाई ऐसा कल्पना की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। अगर ऐसी आदर्शवादी राज्य की व्यवस्था हो जाए कि हर व्यक्ति नैतिकता के आधार पर चलना शुरू हो जाए, तो गांधी के इस राम राज्य की संकल्पना, नाम सुना होगा। राम राज्य क्या है? भगवान राम का राज्य क्या था? यानी भगवान राम का वो राज्य था जिसमें संपूर्ण जो रहने वाले, राज्य में रहने वाले लोग थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी वर्ण के हो, सब बहुत ज्यादा खुश थे, सब अपने अपने काम में खुश थे और सभी के साथ न्याय किया जाता था। यही राम राज्य था और गांधी ने इसी राम राज्य को वास्तविक रूप से धरती पर उतारा। और उनका जो सिद्धांत था, राम राज्य यानी प्रबुद्ध अराजकता की बात करते हैं। बस हर व्यक्ति अपनी नैतिकता के आधार पर ही अपना कर्म करता चले और इस सृष्टि की रचना में अपना योगदान देता रहे। यही है गांधी का प्रबुद्ध अराजकता। तो गांधी कहते हैं राज्य क्या है? राज्य हिंसा का आधार है। गांधी कहते हैं राज्य क्या करेगा? राज्य हिंसा करेगा। जो पुलिस और प्रशासन की जितनी भी या सेना की जो प्रणालियां होती है वो हिंसा को बढ़ावा देती है गांधी के अनुसार। इसीलिए गांधी कहते हैं कि राज्य हिंसा का स्रोत है। यानी हिंसा का क्या है? स्रोत है। राज्य क्या करेगा? सभी लोगों को एक प्रकार के कानून में बांधने के लिए कानून थोपेगा। इसलिए व्यक्ति का जो आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है या जो नैतिकता है, आत्म नैतिकता है, उसकी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बाहर से कानून को थोपा जाएगा। तो यह गांधी बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी है, यानी राम राज्य की संकल्पना में विश्वास करते हैं। इसीलिए गांधी के द्वारा यह दर्शन दिया गया था। धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव, भाइयों, ये टॉपिक ऐसा है जो संपूर्ण विश्व में आज एक बहुत बड़ा इश्यू है। और हमारे भारत में जो हालात चल रहे हैं, यानी जो धार्मिक संकीर्णता के जो हालात चल रहे हैं, हर समुदाय के द्वारा अपने अपने धर्म को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। हर कोई यही सोचता है कि मेरा धर्म बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं। गांधी कहते हैं कि कोई धर्म बड़ा नहीं है। गांधी संसार की जो संकल्पना है, गांधी इन धर्मों की संकल्पना है और ईश्वर की संकल्पना की बात करते हैं। गांधी कहते हैं सभी धर्म ईश्वर के पास जाने के रास्ते हैं, बस रास्ते अलग अलग है, जाते सारे ईश्वर के पास है। तो जिसको जो धर्म उचित लगे उसके हिसाब से उस रास्ते से अपने पवित्र कर्म करते हुए ईश्वर के पास जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी धर्म परिवर्तन का भी विरोध करते हैं। गांधी कहते हैं जब सारे ही धर्म सही है और सभी के रास्ते एक ही जगह जाकर के मिलते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन की जरूरत ही क्या है? तो यह गांधी, आज जो मैं बात करूं देश में वास्तविक हालात में, इसकी बहुत जरूरत है। न कि देश को बल्कि वैश्विक समुदाय को भी इसकी सख्त जरूरत है। और गांधी के दर्शन को आज संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं मान्यता दी जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो। आज गांधी का जो सिद्धांत है या जो गांधी का दर्शन है, संपूर्ण विश्व में पढ़ाया जा रहा है और विश्व के कई देशों में इसको प्रैक्टिकली स्थापित किया जा रहा है या उसको फॉलो किया जा रहा है। तो गांधी कहते थे जैसे भारत की हमारी समस्या है, उन्होंने कहा था हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें धर्म निरपेक्षता की जरूरत है, धर्म हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है सांप्रदायिकता। उसको मिटाने के लिए गांधी ने कहा कि हमें धर्म निरपेक्ष नहीं बनना है, हमें सर्वधर्म समभाव को फॉलो करना है। हमारी नजर में सारे धर्म कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए और जो अंत में भगवान की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का, अल्लाह की प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित करते हैं, बस वही धर्म है। तो साथियों, गांधी के दर्शन को अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, वास्तव में मैं गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, तो गांधी के दर्शन को अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़िएगा। आपने जो आज तक गांधी के आंदोलन पढ़े हैं, खाली वहां तक गांधी नहीं है, वो तो गांधी का एक प्रैक्टिकल वर्क था, देश को आजाद करवाने में उनकी एक भूमिका थी। बाकी गांधी ने जीवन दर्शन को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट दिया है
वो न केवल भारत में बल्कि विश्व पूर्ण रूप से गांधी का ऋणी है। तो एक बार जब भी आप गांधी को पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन को पढ़िएगा, ये दो दर्शन जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि वास्तव में हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं, प्रकृति में हमारा योगदान क्या हो सकता है, प्रकृति क्या है, कैसे करना, स्वावलंबी कैसे बनेगा आदमी, प्रकृति में हर व्यक्ति का क्या योगदान हो सकता है, राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान हो सकता है, और कमजोर से कमजोर मानव की सेवा में हमारा क्या योगदान हो सकता है, और जिंदगी को कैसे जीना है। तो गांधी के दर्शन को अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आप मुझे याद करोगे। जय हिंद, जय भारत।